हेलो नमस्ते। आपके अपने विद्यालय नॉलेज में सभी को स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो कि रसिया और यूक्रेन के बीच में बहुत लंबे समय से चल रहा है। और इस विषय में इस चीज़ की चर्चा भी होगी कि प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किस हिसाब से उनको ध्यान करना की ज़रूरत है ताकि अपनी राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस चीज़ के बारे में व्लादिमीर पुतिन ने एक राष्ट्र को संबोधित करते हुए बताए हैं। इस चीज़ को हमें भी सीख लेना चाहिए प्रत्येक राष्ट्र को, जो कि पुतिन ने गुरुवार को पश्चिमी देशों को आगाह किया है। वे सूचना दिया है कि अगर रसिया के खिलाफ अगर उस ठिकाना बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़, तो उसका परिणाम रसिया के तरफ से बहुत दुष्परिणाम होगा और इसकी चपेट में पूरी दुनिया को भी आना तय है। इस युद्ध के खतरे को लेकर के यूक्रेन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब यह देखना है कि बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी फ़ायदा देखने के लिए यूक्रेन को अब ये देखता है कि मुझे उससे कुछ उद्देश्य होगा। ये कतई नहीं हो सकता है। इस चीज़ पर पुतिन ने कहा था कि अपने फ़ायदे के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल रसिया के लिए नहीं कर सकता है। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर उसने इस तरह का प्लानिंग किया तो उन पर इसका खतरा पूरे विश्व को दुष्परिणाम के जिम्मेदार होंगे। और यूक्रेन में रसिया सेना से जो भी जीत हासिल है, यहाँ तक कि मैं बता दूं कि रसिया द्वारा जो यूक्रेन से जो जीत चुका है उस जीत को बनाए रखेगा और ये संकल्पबद्ध है। और पुतिन यह बात को आम चुनाव पर भी पुष्टि करते हुए इस बात को संबोधित किए हैं कि रूस रसिया की राजनीतिक हमें समीकरण में पुतिन का चुनाव जीतना तय है, क्योंकि जो राष्ट्र के आगे बढ़ा सकता है, जो राष्ट्र की सुरक्षा दे सकता है, वही सबसे बड़ी राष्ट्र की बात करे तो उनकी राजनीतिक में रहना जरूरी है। और पुतिन ने यहाँ तक की बात की कि अगर परमाणु युद्ध की चेतावनी फ्रांस ने राष्ट्रपति, आप जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वेस्टर्न देशों की सेनाओं को यूक्रेन में तैनाती की संभावना का इनकार किए जाने के बाद अगर वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन रसिया के खिलाफ यूक्रेन में अगर सैनिक को तैयार करते हैं, इस पर बातचीत में इमैनुअल मैक्रों ने इस बात को इनकार कर दिया है। और मैनुअल ने यूक्रेन के युद्ध में नाटो देशों की सेनाओं की तैनाती पर इसी हफ्ते बात किया था। और पुतिन ने कहा कि जो भी देश यूक्रेन में सेना की तैनाती का निर्णय या भागीदार बन रहे हैं या उनकी यह प्लानिंग चल रहा है कि मैं अपने सैनिकों को यूक्रेन के भूमि से हम रसिया के पर वार करेंगे और उसकी यूक्रेन के सहारे हम रसिया से बदला ले लेंगे अपनी, तो ये कतई नहीं होगा। इस तरह की डायलॉगबाजी रसिया के सामने कतई नहीं चलेगा, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है सभी राष्ट्र के लिए। और इसके लिए नाटो के में रूस के हमले की योजना पर चर्चा है। आज बता दूं कि वेस्टर्न देशों के रूसी ठिकानों पर हमले की रूपरेखा बनाना बहुत ही दुष्परिणाम का जिम्मेदार होगा। और यूक्रेन में जो भी हथियार भेजेगा वेस्टर्न कंट्रीज, उसका भी उद्देश्य रूस रसिया के तरफ से क्षति
कर दिया जाएगा और उसका नाकाम होगा। विश्व का भी नुकसान होगा। अपने सेनाओं धरती कभी भी यूज करने नहीं देगा रसिया। अगर इस तरह की सोच है यूक्रेन की धरती को इस्तेमाल करके रसिया को बर्बादी देखना, तो रसिया के तरफ से ये कतई नहीं होगा। और रसिया अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तैनात करेगा और इसके लिए पूरी दुनिया के चपेट में भी ले सकता है, क्योंकि अपनी सुरक्षा सर्वोपरि है। इसकी गूंज पूरे विश्व में देखने को मिलेगा और इसकी चपेट में पूरी दुनिया आने की संभावना रहेगा। और इसके लिए संसद एवं उच्च अधिकारियों में बातचीत भी हुई है और इसमें संसदों और अधिकारियों को बात को अलर्ट पर रख दिया गया है ताकि इस बात को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अगर हम पर हमला करने के लिए अगर हथियार कोई ऐसी स्थिति में चलाया जाता है तो इसके लिए परमाणु युद्ध छेड़ने का पूरा खतरा है। हम इस पर अपना हथियार परमाणु युद्ध चला सकते हैं, पूरी दुनिया इसके विनाश तय हो, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताकि क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को भी यह नेता खतरे का महसूस नहीं कर पाएंगे कि यूक्रेन के साथ युद्ध का परिणाम कैसे आगे बढ़ गया। और चुनौती यह है कि हमें युद्ध को दुष्परिणामों को भुला रहे हैं। रसिया के यह तरफ से कहा गया है कि जो भी युद्ध हुआ था हम उसको धीरे धीरे भुला रहे हैं, लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज अगर ये चाहता है कि यूक्रेन की धरती का इस्तेमाल करके हम रसिया के खिलाफ करें तो रसिया ऐसा कतई नहीं होने देगा। और इसका परिणाम धीरे धीरे रसिया भूल रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ये सोच रहा है कि हम इस्तेमाल करेंगे, सैनिक को भेजेंगे यूक्रेन में, फिर यूक्रेन द्वारा हम हमला कराएंगे रसिया पर। तो ऐसा रसिया की तरफ से नहीं होगा। रसिया पहले से ही अलर्ट है। 2028 तक की अगर मैं बात करूं तो G7 के पीछे छोड़ देगा विक्स। पुतिन ने कहा सकल घरेलू उत्पादन जो कि GDP है, इसके लिहाज से अगर विक्स की बात करें तो विक्स में भारत, इजराइल नहीं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य देश भी आते हैं, जो कि 2028 तक के अमेरिका के नेतृत्व वाले ही 7 देशों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा विक्स। और इसके लिए GDP में अगर बात करूं तो 36.7% बढ़ोतरी किया जाएगा और इसके लिए G7 की हिस्सेदारी में 27.8% ही रह जाएगा। आप सोच सकते हैं कि विक्स कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस बात को सभी देश को ध्यान में रखना चाहिए। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस बात को सोचना चाहिए कि किसी भी अपने फ़ायदा के लिए दूसरे का ज़मीन का इस्तेमाल न करे, ताकि अगला भी देश इस बात को समझ रहा है अगर उस देश पर अगर हमला होते है तो उस देश भी चुपचाप नहीं बैठेगा हाथ पर हाथ रखकर, क्योंकि उसके पास भी अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी विकास कर चुका रहता है। उसकी इस्तेमाल तो करेगी, पूरी दुनिया को तहस नहस भी होगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे यह सीख मिलता है कि हम अपने देश की सुरक्षा करें और अपने ही में आगे बढ़े, किसी दूसरे का इस्तेमाल ना करें। थैंक यू।